सब्सक्राइब कीजिए टेक व्यास चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखें। बेल आइकन को दबा के रखें जिससे हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ही चैनल टेक व्यास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या है और यह क्या करता है, तथा कुछ इससे जुड़ी कुछ टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे व्हाट इज आईपी एड्रेस क्या है, एंड हाउ मेनी ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस के कितने ऑक्टेट हैं, एंड हाउ मेनी क्लास आर आईपी एड्रेस के कितने क्लास हैं, एंड व्हाट इज नेटवर्क आईडी क्या है, तथा व्हाट इज होस्ट आईडी क्या है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईपी वर्जन 4, तो दोस्तों आईपी वर्जन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आईपी वर्जन 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसको हम लोग एनर रूल के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इट इज 32-bit एड्रेस एंड डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। दोस्तों, जो हमारा आईपी वर्जन 4 होता है वह 32-bit का एड्रेस होता है और वह 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक आईपी है जिसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। ये हमारा 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, ये हमारा सेकेंड ऑक्टेट हो गया, ये हमारा थर्ड ऑक्टेट हो गया और ये हमारा फोर्थ ऑक्टेट हो गया। और प्रत्येक ऑक्टेट में 8 बिट है। और ये सारे को काउंट करेंगे 32 बिट्स हो जाएंगे। तो मतलब दोस्तों, हमारा जो आईपी वर्जन 4 है वो 32 बिट का एड्रेस है। तो प्रत्येक ऑक्टेट में 8 बिट है और इसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। और इसको क्या हो रहा है, 3 डॉट सेपरेट कर रहा है इन सबको। तो दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। दोबारा एक बार डिस्क्राइब आपको बताता हूं। दोस्तों, आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का एड्रेस है और ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड है। एवरी ऑक्टेट में 8 बिट है और प्रत्येक ऑक्टेट को हम डॉट से सेपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? ईच एंड एवरी ऑक्टेट मिनिमम वैल्यू कैन बी 0। प्रत्येक ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकता है। एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 255। और मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 255 हो सकती है। मतलब फर्स्ट ऑक्टेट में हमारा
जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। सेकेंड ऑक्टेट में भी हमारा जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकता है। थर्ड ऑक्टेट में हमारा जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। एंड फोर्थ ऑक्टेट में भी हमारा मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 कैसे हुआ और मैक्सिमम वैल्यू 255 कैसे हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक ऑक्टेट में कितने बिट हैं। 8 बिट हैं। 8 बिट है और बिट को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं, डेसिमल वैल्यू निकालते हैं तो 0 के पावर 2 के पावर 0, फिर 0 के 2 के पावर 1, फिर 0 2 के पावर 2, फिर 0 2 के पावर 3, फिर 0 2 के पावर 4, फिर 0 2 के पावर 5, फिर 0 2 के पावर 6, फिर 0 2 के पावर 7। इस तरह को हम कर लेंगे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। अब 0 के पावर अगर 2 के पावर 0 अगर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और वो 2 के पावर 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। मतलब 0 को किसी भी अंक में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो अब टोटल 0 आ गया। अब इस सारे वैल्यू को अगर हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 0 ही आएगा। तो इसका वैल्यू फर्स्ट एवरी ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 8 बिट को हम 8 बिट का मिनिमम वैल्यू ले तो 0 होगा। और इसका अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है, डेसिमल में बिट का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो 0 की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ये हमने सारे की जगह 1 कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। अब 2 की पावर 0 का घाते 1, 1 इंटू 1 0 हो जाएगा, प्लस 2 के घाते 1 तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। सॉरी यहाँ 2, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 के घाते 0 तो 0, 1 को 0 हो जाएगा। 2 के घातों में और 2 का गुणा 1 बार करेंगे तो 2 होगा और 1 इंटू 2 प्लस 2 दूना 4, 1 जब 4, 2 दूना 4 दूना 6, 6 दूना 2 दूना 4 दूना 8, सॉरी 8 होगा, 8 दूना 16 होगा, 16 दूना 16, 16, 16 दूनी 32 होगा, 32 दूना 64 होगा, 64 दूना 128। अब इन सारे को अगर हम काउंट करेंगे तो 255 होगा। काउंट कर लेते हैं, 128 टू 30, 61, 90, 90, 30, 220, मतलब 222, 222 16 जोड़ेंगे, 222 6 28 10 38 38 8
46 46 4, इस तरह से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 255 आ जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 255। मतलब दोस्तों प्रत्येक ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकता है। सेम सेकेंड ऑक्टेट में भी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। थर्ड ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। फोर्थ ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 3। IP version 4 is divided into 5 different class। IP version 4 5 डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास फर्स्ट क्लास क्लास 1, सेकेंड क्लास क्लास बी, थर्ड क्लास क्लास सी, फोर्थ क्लास क्लास डी, फिफ्थ क्लास क्लास डी। मतलब आईपी वर्जन जो 4 है वह क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तथा क्लास डी और क्लास ई 5 डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। जिसको डिफाइन किया गया है, क्लास सी अगर है तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा फर्स्ट ऑक्टेट की, वह 0 से लेके 128 तक, मतलब 0 to 128, मतलब 0 से लेके 128 के रेंज में होगी। और क्लास बी की जो आईपी होगी वह 129 से लेके 191 के रेंज में होगी। और क्लास सी की जो आईपी होगी वह 192 से लेके 223 के रेंज में होगी। और क्लास डी की जो आईपी होगी वह 224 से लेके 223 तक होगी। एंड क्लास ई की जो आईपी की रेंज होगी वह 240 से लेकर 255 तक की होगी। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द आईपी ऑलवेज डिफाइन द क्लास। आईपी एड्रेस का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो हमारे क्लास को डिफाइन करता है। जैसे क्लास ए का जो फर्स्ट आईपी है 10, वो हमारा क्या डिफाइन करेगा, क्लास, क्योंकि वो 0 से 128 के बीच में आ रहा है। मतलब यह 0 से 128 के बीच में अगर फर्स्ट ऑक्टेट में स्टार्टिंग आईपी है तो हमारा क्लास ए में आएगा। इसी तरह क्लास बी का जो आईपी है वह 130 से स्टार्ट हो रहा है तो यह क्लास बी का आईपी है। क्यों, 129 और 191 के बीच का है। इसी तरह क्लास सी का आईपी जो है वह 192 से 223 के बीच में है रहेगा, तो 192.10.1.1 ये हमारा क्लास सी का आईपी है। और क्लास डी का जो आईपी एड्रेस का रेंज होगा वो 224 से 223 के बीच के रेंज का होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस 225.1.1 ये जो हमारा है वह क्लास डी का आईपी है। तो इसके फर्स्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू है उसको देख के हम लोग आईपी एड्रेस की क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट ऑक्टेट ही आईपी एड्रेस को हमेशा के लिए क्लास डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 5। यू कैन ओनली यूज क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी आईपी एड्रेस। दोस्तों हम लोग क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी की आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हैं। क्लास डी इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। क्लास डी की जो आईपी होती है उसे हम लोग मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, किया जाता है। एंड क्लास ई इज रिजर्व फॉर आरएनडी, और क्लास ई जो है वो आरएनडी के लिए रिजर्व है। मतलब दोस्तों हम लोग क्लास ए को यू कैन यूज कर सकते हैं, क्लास बी को यूज कर सकते हैं, क्लास सी को यूज कर सकते हैं, बट क्लास डी को हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड क्लास ई को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, यह क्या है, इट इज रिजर्व फॉर आरएनडी है, आरएनडी के लिए रिजर्व है। आरएनडी का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब दोस्तों
हम लोग ओनली क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी की आईपी यूज कर सकते हैं। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते आईपी के लिए। एंड क्लास ई को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, इसको आर&डी के लिए रिजर्व किया गया है। आर&डी मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 6, ईच एंड एवरी क्लास हैविंग ए यूनिक सबनेट मास्क। प्रत्येक क्लास के एक यूनिक सबनेट मास्क होता है। जैसे क्लास ए का यूनिक सबनेट मास्क जो होता है 255.0.0.0 होता है। क्लास बी का जो यूनिक सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0 होता है। क्लास सी का जो यूनिक सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0 होता है। क्लास डी का जो सबनेट मास्क ये नॉट अप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लास ई ये भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आईपी वर्जन के इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं नेक्स्ट नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों।